Hello everyone, welcome all. So we will continue the topic tangents and normals. पिछले वीडियो में हमने सीखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है और उनसे रिलेटेड सम किए थे. आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन आपको ऑलरेडी पता है कि अगर कोई लाइन है उसकी स्लोप m है और वो पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. तो आज हम टेंजेंट की स्लोप फाइंड करेंगे. सो मान लीजिए ये कर्व है आपके पास एंड इट इज ए टेंजेंट एट पॉइंट p x1 y1. सो p जो है यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. तो अगर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया है और मान लीजिए टेंजेंट की स्लोप m है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, ठीक है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 मतलब x1 y1 जो है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. मतलब x1 y1 पॉइंट कर्व पे भी लाई करेगा और टेंजेंट पे भी लाई करेगा, ठीक है. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है दोनों का, टेंजेंट और कर्व का. At x1 y1 and having slope m और मान लीजिए उसकी स्लोप m है इस, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, सेम फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1. तो ये आपने याद रखना है, सिंपल सा फार्मूला. हेयर x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. ये नहीं है कि कोई भी पॉइंट टेंजेंट पे ले लीजिए, नहीं. जैसे ये यहां कोई पॉइंट पड़ा है तो वो पॉइंट नहीं हम यूज कर सकते, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही यूज करना पड़ेगा जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1 होगा. तो चलिए अगला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे. तो नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन दैट इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. अगर टेंजेंट की स्लोप m है तो ऑब्वियसली नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, -1 ओवर m हो जाएगी. यू ऑल नो दैट, ठीक है. तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, -1 ओवर m. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, अगेन x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यूज करना है एंड हैविंग स्लोप -1 बाय m एंड हैविंग स्लोप -1 बाय m. और मान लीजिए नॉर्मल की स्लोप -1 बाय m है तो क्या हो जाएगी, y माइनस y1. बस यहां सेम फार्मूला, यहां स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज करी थी, यहां स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज कर लेंगे हम. तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी. तो चलिए सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर एट 0 0. तो गिवन कर्व जो है हमारे पास वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे नंबर 1 दे दीजिए. अब हमें क्या फाइंड करना होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑलरेडी गिवन है, समटाइम्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं दिया होगा तो हमें फाइंड करना होगा. यहां डायरेक्टली गिवन है आपको. सो गिवन कर्व दी हुई है तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी पड़ेगी. फॉर दैट हमें सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, ऑब्वियसली 2x आ रहा है. गॉट इट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करिए. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये जो डेरिवेटिव आया है इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डाल देते हैं. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 0 0 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई. तो मान लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट 10 है, ठीक है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो यानी कि -1/0 या 1/0 आ जाएगी, ठीक है. सो नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा है, 0 0. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0 क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 की जगह 0 है, इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज अगेन 0 इंटू x माइनस 0. तो ये क्या आ रहा है, y इक्वल टू 0, ठीक है. तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई. अब सेकंड थिंग, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं 0 0. सो अगेन ये x1 है, ये y1 है, तो x1 y1 पॉइंट 0 0 है. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/0 या 1/0 है इंटू x माइनस 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जो 0 हो गया तो ये क्या आ गई, x इक्वल टू 0. तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी और वेरी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें तो कोई आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला दिस एट पॉइंट दिस। अगेन कर्व दी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है, जब दोनों चीजें एग्जैक्ट दी हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। सो गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसे नंबर 1 दे दीजिए। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो 2y dy by dx क्या आ जाएगा आपका 4a आ रहा है, तो dy by dx आपका कितना आ गया 2a अपॉन y आ रहा है, ठीक है, तो ये आ गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको दिया गया है एट 80 स्क्वायर 280, तो x की जगह 80 स्क्वायर डाल दीजिए और y की जगह 280 डाल दीजिए, आपको यहाँ भी नजर आ रहा है dy by dx में। सो ये आ गया 2a अपॉन 280, ठीक है, क्योंकि इसमें x नहीं है, y की जगह हमने 280 डाल दिया, तो ये कितना आ गया 1/t। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m हमारे पास आ चुकी है। तो नेक्स्ट हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज -1 अपॉन m, जो कि कितना आ रहा है -t आ रहा है, ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गई। सो अब दिक्कत क्या है, अब सिर्फ हमने फॉर्मूले लगाने हैं। सो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। लेट्स फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कौन से पॉइंट पे, एट 80 स्क्वायर 280, एट 80 स्क्वायर 280। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये x1 है, ये y1 है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमारे पास 1/t है ही। तो लेट्स फाइंड y माइनस y1, तो y1 हमारा कितना आ रहा है 280, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा कितना है 1/t इंटू x माइनस x1, x माइनस 80 स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा yt माइनस 280 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। yt इस तरफ ले आइए, सो x माइनस yt, ठीक है, x को ये माइनस yt आ गया, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 280 स्क्वायर इक्वल टू 0, 280 स्क्वायर एंड माइनस 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस yt प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, फिर से पॉइंट ले लेते हैं 80 स्क्वायर 280, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1, अगेन y1 कितना है 280 इक्वल टू, अब हमने क्या करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज करनी है। तो आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारी कितनी आई थी -t, तो नॉर्मल में नॉर्मल की स्लोप यूज करिए, टेंजेंट में टेंजेंट की स्लोप यूज करिए, फार्मूला तो दोनों का सेम ही रहेगा, इंटू x माइनस x1। तो ये आ रहा है y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस tx और xt और माइनस माइनस प्लस 80 तो xt को उधर ले जाइए, सो ये आ गया tx प्लस y इक्वल टू 80 प्लस 280। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, जनरली जी आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट x1, y1। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों फाइंड करनी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी दिया है। तो ये करने से पहले आप एक नोट याद रखिए, शॉर्टकट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, शॉर्टकट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। हालांकि ये आप सीबीएसई एग्जाम में अवॉइड करें इसे यूज करना, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट x1 y1 दिया है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम शॉर्टकट ये याद रखेंगे। आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है किसे, अगर इक्वेशन में कहीं भी x स्क्वायर आ रहा है उसे x1 से रिप्लेस करिए, ठीक है, x तो लिखना ही है, x1 जो पॉइंट दिया होगा उसका x कोऑर्डिनेट, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए y1 से, x को रिप्लेस कर दीजिए हाफ x प्लस x1 से, जहां भी आपको x नजर आ रहा है
कर्व में उसे हाफ एक्स प्लस x1 कर दीजिए, y को हाफ y प्लस y1 कर दीजिए, और कहीं अगर एक्स वाई नजर आ रहा है तो उसे हाफ एक्स y1 प्लस y x1 से रिप्लेस कर दीजिए, आपको अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। तो ये आपने थोड़े से याद रखने हैं शॉर्टकट, ठीक है। अगर जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, x1 y1। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगी आपकी वो आएगी x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस शुड बी आंसर डायरेक्टली, ठीक है। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करना है कर्व में, y स्क्वायर को y1 से, x को हाफ x प्लस x1 से, y को हाफ y प्लस y1 से, एंड xy को हाफ xy1 प्लस y x1 से। ये हमारा शॉर्टकट है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो चलिए अब हम इसे नॉर्मल वे से फाइंड करते हैं। तो गिवन कर्व इज लिख लेते हैं दोबारा से। तो गिवन कर्व जो दी गई है आपको वो दी गई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपको गिवन कर्व दी है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो दिया है वो दिया है x1 y1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 y1। तो चलिए पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। सो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे, केयरफुली डिफरेंशिएट करिए, क्या आ जाएगा, 1 ओवर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, 1 ओवर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2y y1 और dy बाय dx, एंड 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब dy बाय dx कितना आ गया आपका, तो dy बाय dx देखिए 2 तो ऑलरेडी कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया था, तो ये माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर उधर चला गया था, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा। तो माइनस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ये हमारा dy बाय dx आ रहा है। तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, जिसे हम m से डिनोट करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट m से डिनोट करेंगे। सो dy बाय dx एट x1 y1, तो कितना आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। सो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो इस स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करके रख लेते हैं, क्योंकि मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालने को भी बोला है, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m हो जाएगा, यानी कि -1 अपॉन m हो जाएगा। नेगेटिव भी करना है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और रेसिप्रोकल भी करना है। तो ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट से हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर ली। सो नाउ कम टू द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, एट x1 y1 पॉइंट पे, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 इंटू x माइनस x1 आ रही है। तो अब आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर y1 y माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर x1 x एंड माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। इसे इस तरफ ले आइए, बी स्क्वायर x1 x प्लस ए स्क्वायर y1 y इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर। लेकिन अभी देखिए, अभी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया है, जो मैंने बताया था कि ये आंसर आएगा, तो इसे अभी और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसे नंबर 2 देके छोड़ दीजिए। अब आपको गिवन कर्व ये थी, और मैंने बताया था कि जो x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये कर्व की इक्वेशन को ऑलवेज क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नाउ जो पॉइंट x1 y1 होगा, इट लाई ऑन कर्व, जो हमारी कर्व दी थी मैं दोबारा लिख देता हूं। सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस कर्व पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई करेगा। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ गया। नाउ टेक एलसीएम। सो बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर जो है हमारा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, इसे नंबर 3 दे दीजिए। अब ये वाली वैल्यू बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, देखिए यहां भी बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी नंबर 2 में इसे पुट करिए। सो पुट इन इक्वेशन 2। तो जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बी स्क्वायर एक्स वन एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई वन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। सो बी स्क्वायर एक्स वन एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई वन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया फ्रॉम 2। ठीक है, अब डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, क्योंकि एग्जैक्ट में कई बार मेरे को शो करना आ जाता है कि ये प्रूव करिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी, तो आपको ये थोड़ा सा आना चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमेशा कर्व पे लाई कराइए, कुछ ना कुछ ये यूज होगा ही होगा रिजल्ट। ठीक है, ये पहले ही आप डाल के रख लिया करिए यहाँ। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। अब मैंने क्या करा, ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट कर दी नंबर 2 में, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यही मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट से भी यही आनी थी। सो दिस इज द वे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो चलिए अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन, ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स वन वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स वन वाई वन। अब इसको उस तरफ ले जाइए, पहले एक्स वाली लिख लीजिए ए स्क्वायर वाई वन एक्स, और ये उस तरफ जाके माइनस का हो गया माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई इक्वल टू, अब इसे इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स वन वाई वन प्लस बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन। इन दोनों में से माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन आना था, तो अब इन दोनों में से एक्स वन वाई वन कॉमन निकाल लीजिए। सो ए स्क्वायर वाई वन एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई इक्वल टू, अब देख सकते हैं आप एक्स वन वाई वन दोनों में से कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है, तो यही छोड़ सकते हैं, या फिर डिवाइड बाय एक्स वन वाई वन करना है तो डिवाइड बाय एक्स वन वाई वन कर दीजिए। तो जब एक्स वन वाई वन से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। चलिए अगला करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टू द कर्व एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो क्विकली करते हैं। अब यहां हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया गया है, यानी कि x कोमा y की फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया गया, मुझे थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे निकालना है। तो अब हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 डाल देंगे x में और y में, वो जो x और y आ जाएगा वो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। सो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, सबसे पहले x निकाल लीजिए, x क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 4, एंड कॉस पाई बाय 4 यू ऑल नो क्या होता है 1 बाय रूट 2। तो ये आपका क्या आ गया x कोऑर्डिनेट, एंड एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 y क्या आ जाएगा, यहां y में थीटा की जगह पाई बाय 4 डालिए, पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4, तो क्या आ गया पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2 एंड पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सेकंड चीज मुझे क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, स्लोप चाहिए टेंजेंट की, तो स्लोप के लिए मुझे डी बाय डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन में डी बाय डी एक्स आपको फाइंड करना आता है। तो चलिए पहले एक्स हमें दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, सबसे पहले हम डी एक्स बाय डी थीटा फाइंड कर लेते हैं। 1 का 0 माइनस ऐसे ही कॉस का माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस हो गया। y हमें थीटा माइनस साइन थीटा दिया गया है, तो डी वाई बाई डी थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। क्या आ जाएगा
1 माइनस कॉस थीटा। तो अब आपको पता है dx बाय डी थीटा आ गया, dy बाय डी थीटा आ गया। सो dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। सो dy बाय डी थीटा की वैल्यू डालिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। सो अब ये dy बाय dx आ गया, तो अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे हम m बोलते हैं क्या हो जाएगी, dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, क्योंकि मुझे थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे ही निकालना है। तो थीटा की जगह पाई बाय 4 डाल दीजिए, तो क्या हो गई 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 अपॉन साइन पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 यू ऑल नो 1 बाय रूट 2, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। तो ये कितना आ रहा है, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो अब हम सिंपली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, y माइनस y1। तो y1 हमने फाइंड करा था, कितना आया था, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, और x1 की जगह 1 माइनस 1 बाय रूट 2, 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अगर थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं यू कैन, तो थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, रूट 2 एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, या फिर यहीं छोड़ दीजिए। चलिए अगला फाइंड करते हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एट पॉइंट टी ऑन द कर्व दिस। अब हमें पॉइंट टी पे ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है। तो टी की जगह अगर हम टी डालेंगे तो एक्स एंड वाई थोड़ा ना चेंज होंगे, तो यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपने यही लेना है। ठीक है। सो एक्स आपका है a साइन क्यूब टी, y आपका है b कॉस क्यूब टी, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यही रहेगा एक्स ए साइन क्यूब टी कोमा y कॉस क्यूब टी। तो चलिए सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। फॉर दैट वी नीड dx बाय dt। तो करिए फाइंड इसका डेरिवेटिव, a कांस्टेंट बाहर 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, एंड व्हाट अबाउट dy बाय dt, b बाहर कॉस क्यूब टी का 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का माइनस साइन टी, ये माइनस बाहर लिख दिया साइन टी। सो नाउ फाइंड dy बाय dx। सो dy बाय dx यू ऑल नो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt होता है। सो dy बाय dt की वैल्यू डाल दीजिए माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी अपॉन dx बाय dt की वैल्यू डाल दीजिए 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो 3 से 3 आपका कैंसल, एक कॉस से कॉस जा रहा है, एक साइन से साइन जा रहा है। ठीक है। सो क्या बचा, कॉस अपॉन साइन। ठीक, तो क्या हो गया ये कॉट, या फिर इसे कॉस अपॉन साइन ही रहने दीजिए क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में भी आसानी रहेगी। फिर माइनस बी अपॉन ए कॉस टी अपॉन साइन टी। दिस इज, क्योंकि अब देखिए एट पॉइंट टी निकालना था तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यही रह जाएगी। ठीक। सो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस y1। तो y1 की जगह क्या यूज करेंगे, b cos क्यू टी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस b अपॉन a cos t sin t इंटू x माइनस x1, x1 की जगह a sin क्यूब टी, x1 की जगह a sin क्यूब टी। तो ये आ गया। अब थोड़ा सा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसे इससे करिए, तो क्या आ जाएगा, a साइन टी वाई माइनस a b साइन टी कॉस क्यू टी। तभी मैंने इसको कॉट नहीं लिखा था ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए। अब इसे इससे करिए, माइनस बी एक्स कॉस टी एंड माइनस माइनस प्लस ए बी साइन क्यू टी कॉस टी। तो ये आ गया। अब बी एक्स टी उस तरफ ले जाइए, बी एक्स टी कॉस टी प्लस ए वाई साइन टी, ये ऐसे ही, और इसे उस तरफ ले जाइए इक्वल टू ए बी साइन क्यू टी कॉस टी, और ये इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा प्लस ए बी साइन टी कॉस क्यू टी। तो ये आ गया। तो बी एक्स कॉस टी प्लस ए वाई साइन टी इक्वल टू, अब दोनों में से आप देख सकते हैं ए बी कॉमन है, साइन कॉमन है, कोस कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी यू ऑल नो 1 होता है। तो फाइनल आंसर इज बी एक्स कॉस टी प्लस ए वाई साइन टी
इक्वल टू ए बी साइन टी कॉस टी, क्योंकि ये हमारा क्या हो चुका था, 1 हो चुका था। तो चलिए अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। तो सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी y माइनस y1 हमारा b cos क्यूब टी है, इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए और ठीक है साइन भी चेंज कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, a साइन टी अपॉन b cos टी, a साइन टी अपॉन b cos टी, तो ये आ गई इंटू एक्स माइनस x1 हमारा a साइन क्यू टी, फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो बी वाई कॉस टी माइनस बी स्क्वायर कॉस 4t इक्वल टू ए एक्स साइन टी माइनस ए स्क्वायर साइन 4t आ रहा है। तो अब x वाली ये वाली उस तरफ ले जाइए ताकि x वाली पॉजिटिव रहे, ए एक्स साइन टी माइनस बी वाई कॉस टी, ठीक है ये भी उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू बी स्क्वायर कॉस 4t माइनस ए स्क्वायर साइन 4t। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है इसके हम उस तरफ ले गए, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये एज सच लिखा है। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सॉरी इसमें साइन चेंजेस होने थे, ये उस तरफ जाना था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुकी है। तो क्योंकि एट पॉइंट टी दिया था तो आपने टी की जगह टी ही यूज करना है, ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही रह जाएगा, यही इसकी मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, शो दैट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 टचेज द कर्व y इक्वल टू b e रेज टू पावर माइनस x अपॉन a एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेज द y एक्सिस। तो अब देखिए मैंने क्या पता करना है कि ये हमने शो करना है कि ये लाइन इस कर्व को टच करती है कौन से पॉइंट पे, जहां ये कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस करती है। तो ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है इस पॉइंट पे, तो मतलब ये लाइन टेंजेंट टू द कर्व होगी। मतलब आपको आंसर दिया है, मतलब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने को बोला गया है, ये कर्व लेके और पॉइंट कौन सा लेना है, यहाँ ये कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस करती है और वो टेंजेंट की इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 आएगी। समझ लगा क्वेश्चन। सो गिवन कर्व इज, तो सबसे पहले हमें जो कर्व दी है वो है y इज इक्वल टू बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ए, ये हमारी गिवन कर्व है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, यहाँ ये कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी, सो इट मीट्स वाई एक्सिस, ये कर्व सो वाई एक्सिस को कब मिलेगी, इट मीट्स वाई एक्सिस। अब आपको पता है कोई भी कर्व वाई एक्सिस को कब मिलती है, अगर कोई भी कर्व मतलब कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कब टच करेगी या कर्व वाई एक्सिस को कब टच करेगी, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो x 0 डाल दीजिए, तो y क्या आ रहा है, b e रेज टू पावर माइनस 0 एंड e रेज टू पावर माइनस 0 1 होता है, तो y b आ गया। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम निकाल चुके हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या आ गया, 0,b। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेके हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, जो कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 हमने शो करनी है। तो चलिए डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले 1 का डेरिवेटिव करते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx क्या आ जाएगा, b कांस्टेंट, e रेज टू पावर u का फार्मूला, e रेज टू पावर u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये आ गया। तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लीजिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड की जाती है, डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई करा दिया जाता है, तो 0,b लाई करा दीजिए, ठीक है। तो पुट करिए, x की जगह 0 पुट करते जाइए और y की जगह b पुट करते जाइए। तो माइनस बी अपॉन ए एज सच, और x की जगह 0 पुट कर दीजिए, माइनस 0 अपॉन ए माइनस 0 एंड e रेज टू पावर माइनस 0 माइनस 1 और सॉरी प्लस 1 होता है, तो माइनस बी अपॉन ए आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। तो अब हमने क्या निकाल लेनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन था 0,b पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था हमारा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,b इज क्या हो जाएगी, y माइनस y1, यानी कि y माइनस b इज इक्वल टू स्लोप माइनस b अपॉन ए है, इंटू x माइनस x1, और x1 हमारा 0 है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स आ गया। बी एक्स को लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करिए, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी आ रहा है, सो डिवाइड बाय ए बी टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो जब हम ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हमारी क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यही हमें शो करनी थी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। सो अगला करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 एट द पॉइंट वेयर इट कट x एक्सिस। सो ये एनसीईआरटी से है, 2010 में आया है। सो इजी क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी है एक बात, दूसरी हमें कर्व की इक्वेशन दी गई है। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां से निकलेगा, ये आपको कंडीशन दी गई है कि कौन सा पॉइंट लेना है, यहां जो कर्व एक्स एक्सिस को मीट करती है। एंड कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कब कट करेगी, अगर y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो गिवन इक्वेशन कर्व को नंबर 1 दे दीजिए। सो कर्व मीट एक्स एक्सिस और कट्स एक्स एक्सिस। कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस when y इक्वल टू 0। तो आपको पता है कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कब मिलती है, जब y इक्वल टू 0 हो। तो y को 0 पुट करिए, तो फ्रॉम 1 y की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये 0 आ रहा है आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x माइनस 7 0 आ रहा है, तो x क्या आ गया आपका 7। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो बस हमें मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए और दूसरा कर्व की इक्वेशन चाहिए, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ चुका है। तो अब क्या करना रहेगा, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, उसके लिए मुझे dy बाई dx चाहिए। सो फ्रॉम 1, अब देखिए आप जैसे मर्जी डायरेक्ट निकाल लीजिए इसका डेरिवेटिव, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, आपको सभी तरीके आते हैं कि हाउ टू फाइंड dy बाई dx। तो चलिए y हमें दिया गया है x माइनस 7 अपॉन, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख दें, एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 6, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रूल लगा दे डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो भी ठीक है। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, u अपॉन v। तो क्या होता है, v स्क्वायर नीचे, v एज सच डेरिवेटिव ऑफ u, x माइनस 7 का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 1 होगा, माइनस x माइनस 7, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m क्या हो जाएगा, dy बाई dx में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि 7,0 डाल देंगे। तो पुट x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 0 थ्रू आउट। ठीक है, तो इसीलिए अब कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी आपको टाइम लगेगा, तो बेटर था कि हम यहां से पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते और प्रोडक्ट रूल लगा लेते, इजीली निकल जाना था। खैर, सो पुट करते जाइए, हर x की जगह 7 पुट करते जाइए, और y है ही नहीं इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 1/20। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, 1/20। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव भी करना है, रेसिप्रोकल भी करना है, दैट इज -20 आ रही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, 7,0, क्या हो जाएगी, y माइनस y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि 1/20 थी, इंटू x माइनस x1, x माइनस 7। अब थोड़ा सा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। चलिए, वैसे तो सिर्फ यही स्टेप करना था, x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल टू 0 आ रहा है। सो सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा, 7,0। तो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल -20 इंटू x माइनस x1। इसे अंदर मल्टीप्लाई करिए एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर टाइप का ही है लेकिन इंपॉर्टेंट सम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। विच इज पैरेलल मतलब कौन पैरेलल है, टेंजेंट। तो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो टेंजेंट की हमने इक्वेशन पता करनी है। तो गिवन कर्व हमें दी है, पहले वो लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू √5x माइनस 3 माइनस 2, गिव इट नंबर 1।
तो अब देखिए हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया गया है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें जरूरी चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन दी गई है कि टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है। अगर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन में। अगर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो टेंजेंट की स्लोप इस लाइन के पैरेलल होगी, सॉरी इक्वल होगी। तो टेंजेंट की स्लोप और गिवन लाइन की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट करेंगे। लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी क्या मान लेते हैं, x1 y1। सो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये ऐसा पॉइंट है जो कर्व पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है। तो अगर ये कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सो x1 y1 लाई ऑन कर्व 1। तो अगर कर्व 1 पे लाई कर रहा है तो कर्व 1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक हमने x1 y1 में रिजल्ट निकाल के रख लिया, इसे नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए डेरिवेटिव करिए, dy बाई dx क्या आ जाएगा, यहाँ रूट यू का फॉर्मूला 1/2 रूट यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि 5x माइनस 3 का डेरिवेटिव विच इज 5 एंड माइनस 2 का ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए जिसे हम m से डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव में पॉइंट x1 y1 लाई करा देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1, तो x की जगह x1 डाल दीजिए, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सो अब गिवन क्या दिया है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू कौन सी लाइन, ये लाइन हमें दी गई है 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी, कोई भी दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, अगर उनकी स्लोप्स इक्वल हो, ठीक है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन टू जो ये दी है 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, इस लाइन के इक्वल होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू डाल दीजिए 5/2 अंडर रूट 5x1 माइनस 3 इज इक्वल टू, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यू ऑल नो। माइनस ये फार्मूले का है, कोफिशिएंट ऑफ x 4 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो 5 इज इक्वल टू 4 रूट 5x1 माइनस 3 आ गया। ऑन स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, तो हमारे पास आ रहा है 25 16 इंटू 5x1 माइनस 3, तो 25 बाय 16 इक्वल टू 5x1 माइनस 3 आ रहा है, 3 उस तरफ ले जाइए। सो 25 बाय 16 प्लस 3 इक्वल टू 5x1 आ रहा है हमारा। तो यहां से आप x1 फाइंड कर सकते हैं। तो 48 प्लस 5 73 अपॉन आपका आ रहा है 73 बाय 80। तो ये जो x1 की वैल्यू है इसे नंबर 2 में डाल के y1 फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम 2 y1 था आपका 5x1 माइनस 3 का रूट माइनस 2, तो ये आ गया 5 इंटू 73 बाई 80 माइनस 3 माइनस 2। तो 80 एलसीएम लीजिए और इसे सिंप्लीफाई करते जाइए, तो ये आपका माइनस 3 बाय 4 आ जाएगा। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा, 73 बाई 80 कोमा माइनस 3 बाय 4। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। तो वंस यू हैव पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड स्लोप ऑलरेडी हमारे पास है टेंजेंट की स्लोप क्या थी, तो मैंने अभी बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन लाइन की स्लोप के इक्वल होगी और गिवन लाइन की स्लोप 2 थी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 2 होगी, ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड कर सकते हैं नाउ। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, तो पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी था 73 बाई 80 कोमा माइनस 3 बाय 4 इज y माइनस y1 की वैल्यू माइनस 3 बाय 4 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि x2 थी इंटू x माइनस x1, और x1 की वैल्यू 73 बाय 80। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास 80x माइनस 40y माइनस 103 इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसा सही अगला सम करते हैं। सो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व दिस व्हिच आर पैरेलल टू लाइन दिस। अब हमें दिया है कि नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है,
तो बस इतनी सी कंडीशन यूज करनी है कि नॉर्मल अगर इस लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल की स्लोप और इस लाइन की स्लोप इक्वल होगी। तो सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट कर लेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 लेट कर लेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 लेट कर लेंगे। तो पहली बात वो x1 y1 पॉइंट कर्व पे लाई करेगा, यहां लाई करा देंगे। 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 8, इसे नंबर 1 देके छोड़ दीजिए, एक आपके पास इक्वेशन आ गई। फिर आप x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेंगे, नॉर्मल की स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेंगे। तो नॉर्मल की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए। फिर जो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगी उसे गिवन लाइन की स्लोप के इक्वल कर दीजिए। x1 y1 में आपके पास दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए तो यहां आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब दोनों पॉइंट लेके हमने नॉर्मल्स की इक्वेशन निकालनी है। पहला पॉइंट लीजिए और स्लोप ऑफ नॉर्मल तो इस लाइन की स्लोप के इक्वल ही होगा, -1/3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3 होगी। पॉइंट पहला लेके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका वो आ जाएगा, पॉइंट्स आ जाएंगे 2 2 एंड -2, -2, तो एट पॉइंट 2, आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड एट पॉइंट -2, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। सो ध्यान से करने हैं जो क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी से और 2010 में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो किया हुआ है आपने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला हुआ है, बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। सो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मे बी 1 और 2 टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दी गई है और क्या दिया है, ये टेंजेंट जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन, इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट कर लेंगे x1 y1। पहली बात वो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सो y1 इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6 आ जाएगा, एक रिजल्ट। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, उस डेरिवेटिव में पॉइंट x1 y1 लाई करा देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई फिर इस लाइन की स्लोप निकाल लीजिए जो कि -1/14 आ रही है। तो दोनों का प्रोडक्ट आपने -1 के इक्वल करके दूसरा आपके पास x1 y1 में रिजल्ट आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन कौन से आएंगे, एक 2,18 आ रहा है आपका और दूसरा -2,-6 आ रहा है। तो पहले 2,18 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेंगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता ही है, गिवन लाइन की स्लोप -1/14 है। क्योंकि टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट की स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 14 होगी। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 14 होगी, ये याद रखेंगे आप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 14 लेके पहला पॉइंट लेके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए जो कि 4x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट लीजिए और दोबारा से टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए जो कि 14x माइनस y प्लस 22 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं, पैरेलल टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, जहां चाहे इक्वेशन ऑफ टेंशन पूछा हो चाहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा हो। सो इनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। सिमिलरली ट्राई दीज क्वेश्चंस। ठीक है, कर्व दी है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, गिवन लाइन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। सो ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें ट्राई करिए। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।